हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द न्यू टॉपिक, द न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस को हम शुरू करेंगे और आज हम पहला टॉपिक इसका पढ़ने वाले हैं, द एरर एंड अप्रॉक्सीमेशंस। और अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और क्या कहते हैं आपके पास इंटीग्रेशन हो गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये मेरे सारे वीडियोस आई टेप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए आपके पास और मैट्रिसेस हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर और हमारा आज टॉपिक है एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन के। एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और एरर काफ़ी किस तरह के होते हैं। तो जल्दी से आपको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, फटाफट से जल्दी से। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक बहुत अच्छा सा यहाँ पर कि एरर क्या होता है, व्हाट इज एरर। आपको एक एरर वर्ड सुन के समझ में आ जाता होगा कि यार एरर माना गलती, एरर माना गलती। अब काफ़ी तरह के एरर्स होते हैं, फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आपके पास मैथमेटिकल एरर भी होते हैं, तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो क्या होता है और एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जल्दी से सीखते हैं। अब एरर आपके पास क्या होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यानी कि मान लो कि आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, जैसे फिजिक्स की हम एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी सारा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर जो रिजल्ट आपके पास मिलते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो पॉइंट्स में रिजल्ट आ रहे होते हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू अक्सर तौर पर नहीं आ रही होती। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो उस क्वेश्चन की होती है और जो हम आंसर निकालते हैं, उन दोनों के दरमियान जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा बेसिकली वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने की चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। एरर आपके पास ई से शो किया जाता है, इस तरीके का जो एक होता है छोटा ई, इसको हम रियल एनालिसिस में एप्सिलॉन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा सा छोटा सा ई बनाना है आपको, क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। तो एरर आपके पास बराबर होता है, मान लो x माइनस एक्स बार के। किसके बराबर होता है, x माइनस एक्स बार के। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका x होगा, वेयर x जो है वो आपकी क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। और याद रखना जो x बार होगा आपके पास क्या होगा, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्या होगा, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो आप इन दोनों का डिफरेंस जब कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका x माइनस एक्स बार की वैल्यू, क्या कहता हूं मैं, x माइनस एक्स बार की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती है, इसके भी केसेस होते हैं। तो जब आपके एरर की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो आप समझ लेना आपका जो एरर है वो अंडर एस्टिमेटेड है। क्या है, अंडर एस्टिमेटेड। यानी कि आपका जो वैल्यू है वो अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू है। यानी कि अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब आप ऐसे समझ लो कि वो आपकी पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं है, एक अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू है जिसको आप आसानी से अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल सकते हो, जो कि सही माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर देखो x माइनस एक्स बार यानी एरर की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू माई एरर, x इक्वल टू माई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बराबर हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल सिचुएशन। क्या कहते हैं, आइडियल सिचुएशन। भाई आइडियल सिचुएशन का मतलब आप समझ ऐसे सकते हो कि हम कोई भी काम करते हैं उसके अंदर एरर तो लाजमी आता है, हम बगैर एरर के हम एरर से बच नहीं सकते, आप इतना समझ लो। यानी कि 100 में से कोई 1% ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर आइडियल सिचुएशन पाई जाती है। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है आइडियल सिचुएशन को देखना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपका जो x माइनस एक्स बार है वो 0 से छोटा हो जाए। क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, 0 से छोटा जब ही हो सकता है जब आपका x बार यानी जो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो वो आपके एग्जैक्ट वैल्यू से बड़ी आ जाए। एग्जैक्ट वैल्यू से बड़ी आ जाए मतलब अप्रोक्सीमेट ना हो, उससे बढ़ जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो उसका नाम दिया जाता है वो दिया जाता है ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू। क्या दिया जाता है, ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू। ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आप अपने आंसर से दूर चले गए, आप अपने आंसर से दूर चले गए, यानी कि आपकी वैल्यू जो है वो मुकम्मल सही नहीं है। अगर आप अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू में होते हो तो आप अपने आंसर को मान सकते हो कि हाँ भाई मेरा आंसर ठीक है। तो आप क्या हो गया, अब आपकी वैल्यू तो अंडर एस्टिमेटेड है, चलो मान लेंगे वो आंसर है,
लेकिन अगर आपकी वैल्यू बढ़ जाती है तो वो क्या कहलाती है, द ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू कहलाती है। अच्छा जी, यहाँ पर याद रखना एक और बात कि अगर आपका एरर की जो वैल्यू है वो जीरो के करीब 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 आती जा रही है, यानी कि जीरो के करीब 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 आती जा रही है, तो वो आपके पास क्या होता है, एक अच्छे साइन की सिचुएशन होती है। तो मान लेते हैं कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ एरर is near to zero, is nearly zero, जीरो के काफी ज्यादा करीब होती है, तो वो आपके लिए एक अच्छी सिचुएशन है, दिस इज अ गुड सिचुएशन। क्योंकि जब आपकी, यानी कि आप इस सिचुएशन में अपना आंसर कर सकते हो। मान लो कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपकी वैल्यू जो है, मान लो कि आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मान लो वो 6 थी, और आपका आंसर जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आया वो आया तकरीबन 5.9 आया, मान लो 5.9 आया। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं तो मैंने कहा x माइनस एक्स बार क्या बचा, 6 माइनस 5.9, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.1, यानी कि 0.1% का एरर हम चल जाएगा। दिस इज अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है, मान लो आपकी जो x की जो वैल्यू है मान लो अगेन 6 है, और आपका जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आप निकालते हो वो आ जाती है 6.91, मान लो ऐसे आ गई, तो आप जब इसमें कैलकुलेशन एरर निकालोगे ना, वो कैसे निकालोगे भाई, x माइनस एक्स बार निकालोगे, कितना आएगा बेटा 6 माइनस 6.91, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, माइनस में रिजल्ट आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, माइनस में रिजल्ट आ जाएगा, माइनस का 0.08 आ जाएगा, अब माइनस का 0.09 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो वैल्यू है वो आपके रिजल्ट से बढ़ गई। दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू, ये आप करेक्ट वैल्यू नहीं मान सकते इतनी आसानी से, लेकिन काफी छोटा है, मान सकते हो, लेकिन ज्यादातर सिचुएशनों में ऐसा आंसर करेक्ट नहीं होता। तो आंसर करेक्ट कौन सा होता है, जो वैल्यू के करीब करीब हो, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जीरो के करीब करीब आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड द गुड सिचुएशन। आपका जो एरर होगा वो परफेक्ट वैल्यू की तरफ अच्छी तरीके से जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम कि एरर को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, समझ पा रहे हो बात कुछ तरीके से। अब यहाँ पर मैं एक चीज और यहाँ डिफाइन करता चलूं कि अगर मान लो आपको एरर कैलकुलेट करना है, मैंने कहा EI एरर कैलकुलेट करना है, तो मानो क्या x माइनस एक्स बार से करते हो, ये फॉर्मूला आप जब लगा सकते हो, मान लो ये फॉर्मूला आप जब लगा सकते हो जब आपको x की वैल्यू क्या हो पता हो, x की वैल्यू क्या हो पता हो, नो जानते हो क्या है, तो आप उसमें से आराम से अपना एरर मैनेज करके दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास x अननोन हो जाए, क्या हो जाए, x अननोन हो जाए, आपको x नहीं पता, आपको काफी ज्यादा आइट्रेशंस वैल्यूज गिवन है, तो आप क्या करते हो, xi+1 में से xi को माइनस कर देते हो, तो आपका एरर जब भी पता चल जाता है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास कुछ आइट्रेशंस गिवन है, मान लो 0.9 गिवन है, x2 की वैल्यू मान लो 0.7 गिवन है, मान लो x3 की वैल्यू आपके पास 0.5 गिवन है। अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तीनों आइट्रेशन वैल्यूज हैं। अब इन दोनों के दरमियान मुझे क्या निकालना है, एरर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, i+1 का मतलब है बड़ी वैल्यू, i+1 का मतलब क्या है, बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू में से मैं छोटी वैल्यू को माइनस करता चलाऊंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं, देखो अगर मैं बात करता हूं x1 माइनस x2 कितना आएगा भाई, 0.9 में से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया 0.7 को। जब मैं इन दोनों को आपस में माइनस करूंगा, अब तो वैल्यू आराम से पता चल जाएगी भाई कितनी है। चलो देखो, मान लो इस तरीके से करते हैं, मान लो इसकी वैल्यू में थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लो कि ये हो गया 0.10, इसको कर लेते हैं 0.12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैंने कहा i+1 बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को माइनस कर देता हूँ, मैंने कहा 0.10 में से माइनस करता हूँ 0.9। अब इनमें से माइनस करूंगा तो आपको अप्रोक्सीमेटली पता कितना आंसर आएगा, 0.1। तो आप देखो जीरो के करीब होते जा रहे हो, बिल्कुल होते जा रहे हो। तो ऐसी वैल्यू जो आपको जीरो के करीब लेती जाए तो आप समझ जाना आपका एरर रिड्यूस होता चला जा रहा है, और जिससे रिड्यूस होता चला जाएगा तो आपकी वैल्यू एक करेक्ट वैल्यू की तरफ जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, द अंडर एस्टिमेटेड सिचुएशन या अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू। अगर आपका एरर बढ़ जाता है तो आप क्या बोलोगे, ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू। और ज्यादातर ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू को हम आंसर कंसिडर नहीं करते जब तक हमारी वैल्यू अंडर एस्टिमेशन में ना आ जाए। और अंडर एस्टिमेशन में से कब आ सकती है, जब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू में से वो वैल्यू कम हो जाए और आपका आंसर जीरो के अप्रोक्सीमेट आता चला जाए, वो होती है
अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू। अब यहाँ तक आपने उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इसकी एरर की टाइप्स क्या होती हैं और कुछ इसके साथ नई नई टाइप्स को पढ़ते हैं, फिर इसको को कराके चलेंगे। चलो बच्चों बात करते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर मैंने कुछ एरर की टाइप्स यहाँ पर आपके पास लिखी हैं, जिसको हम यहाँ पढ़ के देखते हैं। पहला एरर होता है आपके पास ग्रॉस एरर, राउंडिंग एरर, ट्रंकेशन एरर, लोकल एरर, ग्लोबल एरर, अक्यूमुलेटेड एरर एंड परसेंटेज एरर। यहाँ पे कुछ ऐसी टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि आखिर ये एरर्स होते कैसे हैं। अच्छा जी, बात करते हैं ग्रॉस एरर की। ग्रॉस एरर आपके पास एक ऐसा एरर होता है जो किसी भी कंप्यूटेशंस करने के अंदर, भले ही बंदा प्रोग्रामिंग कर रहा हो या भले ही बंदा न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हो, तो उसके अंदर जो एरर इंसान की वजह से आता है वो क्या कहलाता है? ग्रॉस एरर। इसका मतलब आप समझ लो, एरर ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस, ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से आ जाए, यानी कि इंसान की किसी गलती की वजह से एरर आ जाए, तो वो भी क्या क्या कहलाता है? ग्रॉस एरर। वाइल ही इज कैलकुलेटिंग, कोई चीज कैलकुलेट कर रहा हो और प्रोग्रामिंग कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात करी मैंने कि ग्रॉस एरर आपके पास एक ऐसा एरर होता है जिसके अंदर इंसान की गलती पाई जाए, ह्यूमन नेग्लिजेंस पाई जाए। अब ख्वाह वो अपने हाथ से कैलकुलेशन कर रहा हो या तो कोई प्रोग्रामिंग कर रहा हो, जो इंसान की वजह से आपके पास जो एरर यानी गलती जो आपके पास कैलकुलेट होगी वो क्या कहलाती है? ग्रॉस एरर कहलाती है। इससे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पे कोई है ही नहीं। अब बात करते हैं राउंडिंग एरर की। व्हाट इज राउंडिंग एरर? राउंडिंग एरर का मतलब होता है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बच्चों वाली क्लासों में पढ़ा होगा, यानी फर्स्ट सेंटर क्लासों में, कि राउंडिंग ऑफ डेटा एक टॉपिक आता है। राउंडिंग ऑफ डेटा, उसको राउंड कैसे करते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। मान लेता हूँ मैं, मेरी पाई की वैल्यू जो है वो कितनी आती है? 3.1426 इस तरीके से कुछ आती है और चलती जाती है, काफी बड़ी वैल्यू है। तो राउंड, मुझे इस वैल्यू को राउंड करना है। अब मैं, आपने अक्सर देखा होगा क्वेश्चंस के अंदर हम पाई की वैल्यू को 22/7 भी लेते हैं। दिस इज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, दिस इज अप्रोक्सीमेशन। पाई डज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, बट पाई इज अप्रोक्सीमेटेड टू दिस वैल्यू, इस वैल्यू के बराबर होता है, क्योंकि अब आप उसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर भी 3.141 पॉइंट कुछ ना कुछ आता जाएगा। लेकिन ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि पाई की वैल्यू एक इर्रेशनल नंबर है। ना तो ये रुकता है और ना तो ये रिपीट होता है, इसकी वैल्यूज आगे पीछे होती रहती हैं, कोई इसका एक पैटर्न नहीं है। सही है। अब यहाँ पर एक और बात करता हूँ मैं, अगर मैं पाई की वैल्यू को कहीं कहीं 3.14 भी इस्तेमाल करता हूँ तो ये भी क्या है? दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड राउंडिंग वैल्यू। मैंने इस पूरी बड़ी वैल्यू को राउंड ऑफ करके इस्तेमाल किया है, तो दिस इज द राउंडिंग ऑफ डेटा या राउंडिंग एरर कहलाता है। अगर मैं इसमें से अपनी वैल्यू को, जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, उसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वो राउंडिंग एरर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको छोटी सी बताता चलूं कि अगर 3.14 में इस्तेमाल करता हूँ, चलो 141 इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे पास याद रखना पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट्स वैल्यू होती है वो आपके पास अंडर एस्टिमेटेड सिचुएशन कहलाती है। यानी कि आप स्टैंडर्ड वैल्यू को अगर आप देखना चाहो, स्टैंडर्ड एरर वैल्यू को देखना चाहो, तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो एक ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू बन जाएगी। जैसे कि मान लो अगर मैं पाई के अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ 3.1412 पाना पाना डिमकणा आगे तक जाता हूँ, 3 वैल्यूज से अगर मैं आगे चला गया, क्या 3 वैल्यूज से अगर मैं आगे चला गया, तो दिस इज कॉल्ड द ओवर एस्टिमेटेड सोल्यूशन या ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू, एंड दिस इज कॉल्ड द अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू। यानी कि आप जो स्टैंडर्ड वैल्यू रखते हो वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे याद रखना। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या कहलाती है? पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक बात करते हैं। अगर आगे बात चली जाती है तो वो दिस इज कॉल्ड द क्या? ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने समझ लिया कि राउंडिंग ऑफ एरर क्या होता है। अच्छा, हम वैल्यू को राउंड कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ भी ये बात यहाँ सिखा देता हूँ कि मान लो राउंडिंग ऑफ डेटा की यहाँ मैं बात करता हूँ। आपको लगे हाथ थोड़ा पुराना ही पढ़ा दिया जाए। कह रहे हैं कि राउंडिंग ऑफ एरर, राउंडिंग ऑफ डेटा। चलो, आपका जो कोई भी डेटा, ये वैल्यूज इज कॉल्ड डेटा, डेटा जो आपको दिया गया है उसको जरा राउंड ऑफ करके चेक करते हैं। मान लो कि आपके पास कुछ सिचुएशंस होती हैं इसके अंदर, मान लो 3.14123 इस तरीके की कोई वैल्यू आ गई, तो याद रखो आपका जो लास्ट डिजिट है,
लास्ट डिजिट है अगर वो 5 से छोटा है। याद रखना, अगर ये लास्ट डिजिट 5 से छोटा है तो आप अपनी वैल्यू को डायरेक्टली रिमूव या राउंड ऑफ कर सकते हो। अब आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको दूं, जब आपकी मार्कशीट आती है तो उसके अंदर लिखा होता है 75.09 लिखा होता है ना। आप बोलते हो यार 0.9 का क्या फर्क डालूं, इसको मैं 78 ही कर देता हूं। क्या बोलते हो, इसको मैं 78 ही कर देता हूं, यानी कि 78 में अगर मैं 0.9 को माइनस करता हूं, ये मैं एरर बोलता हूं। मैंने कहा 78 में से मैंने क्या किया, अपनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मेरा रिजल्ट में आई मैंने उसको माइनस करा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 0.1। तो भाई 0.1 का आपके पास एरर है, लेकिन आपने बोला छोड़ो, अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू है, छोड़ो, मेरी परसेंटेज जो है वो 78 बताऊंगा मैं सबको, 78 आई है मेरी परसेंटेज। तो भाई इस तरीके से समझ पा रहे हो बात को, तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ एरर करते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा और बात करूं, अगर आपकी वैल्यू मान लो 5 से छोटी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू को रिमूव कर सकते हो, याद रखना। अच्छा जी, अगर मैं आपके पास बात करता हूं, आपके पास लिखा हुआ है 3.14 मान लो 6, अगर आपके पास वैल्यू 5 से बड़ी आ जाए, अगर आपके पास लास्ट वैल्यू 5 से बढ़ जाए, तो याद रखना आपने क्या करना है, बराबर वाली वैल्यू में आपने +1 करना है। क्या करना है, +1 करना है। तो यहाँ पे देखो जरा गौर से, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूंगा, इसका राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आएगा 3.15। ये बात याद रखना कि अगर आपकी लास्ट वैल्यू 5 से बड़ी है तो आपने ठीक उसके पीछे वैल्यू के अंदर 1 प्लस करना है और आगे छोड़ देना है। भाई ये मेरी अप्रोक्सीमेशन है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा 3.14123, मान लो 5 से छोटी आ गई, डायरेक्ट रिमूव कर दो, कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो? अच्छा, इसकी आपको एक और मिसाल में छोड़ दे दूं, आपके चलो रिजल्ट आया मान लो 70, मान लो दोबारा से बात करते हैं 78.02 आई, तो आप इसको नहीं कह सकते कि 79 है। ये बात याद रखना, 78.02 आ गए तो आप ये नहीं बोलना कि सिर्फ 79 है, ये पकड़ के मारेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 से डिजिट छोटा है, अगर 5 से डिजिट छोटा हो जाए तो हम आगे ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी 78.09 के अंदर ऐड किया था, 9 था तो मैंने इसको 10 कर दिया था। क्यों? इसको 79 बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू थी वो 5 से बड़ी थी। चलो जी मान लेते हैं। एक और बात, समझ पा रहे हो बात को, दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डेटा। अब इसकी एक और सिचुएशन पे बात करते हैं। इसकी एक और एक आइडियल सिचुएशन है, कहता है कि अगर आपके पास 3.1415 आ जाए और आप एक वैल्यू लेते हैं 3.1425 आ जाए, इस तरीके से मैंने दो वैल्यूज उठाई। अब मैं कहता हूं मुझे इन दोनों वैल्यूज को राउंड ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर एग्जैक्टली लास्ट डिजिट 5 है, क्या है, अगर एग्जैक्टली लास्ट डिजिट 5 है तो मैं चेक करूंगा ठीक 5 से पहले कि मेरा जो वैल्यू है वो इवन नंबर तो नहीं है। अगर इवन नंबर होगा तो मैं अपने 5 को डायरेक्टली रिमूव कर सकता हूं, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, डायरेक्टली रिमूव कर दो, टेंशन की बात नहीं है। अगर आपके पास 5 से बड़ी जो पीछे वैल्यू है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। क्या है, एक ऑड नंबर है। तो आपने जब उसकी अप्रोक्सीमेशन निकालनी है तो कितनी आएगी, 3.142 आ जाएगी, क्योंकि आपने एक 1 प्लस कर देना है। अगर ऑड है तो 1 प्लस कर दो, सिचुएशन क्या देखनी है, अगर 5 हो तो, बाकी तो दूसरे रूल मैंने बता दिए, अगर 0 से छोटी है मतलब 5 से छोटी है डायरेक्टली रिमूव कर दो, 5 से बड़ी है 1 प्लस करना ही करना है। अगर एग्जैक्टली 5 है उससे पहले का डिजिट ऑड है तो 1 प्लस करोगे, अगर 5 एग्जैक्टली है उससे पहले का जो डिजिट है वो आपके पास क्या है, मान लो कि ऑड नंबर नहीं है, वो एक इवन नंबर है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली 5 को रिमूव कर सकते हो, वो आपके अप्रोक्सीमेशन कहलाएगी। समझ पा रहे हो ना बात को, दिस इज कॉल्ड राउंडिंग एरर, इसको राउंडिंग ऑफ डेटा। समझ पा रहे हो? अब बात करते हैं ट्रंकेशन एरर की, कि व्हाट इज ट्रंकेशन एरर, इसको लिख लो, आगे चलें। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे राउंड ऑफ एरर समझा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं आपके पास ट्रंकेशन एरर। व्हाट इज ट्रंकेशन एरर? एक ऐसा एरर जो सीरीज की वजह से डेवलप हो। क्या? ऐसा एरर डेवलप विद रिस्पेक्ट टू सीरीज। क्या? सीरीज की वजह से डेवलप होता है ऐसा एरर मैथमेटिकली तौर पर, यानी कि आप ऐसा मान लो कि आप किसी भी एक सीरीज को किसी दूसरी सीरीज के
पास रखते हो या उसको एक्सटेंड करते हो, उसके अंदर जो एरर आता है वो क्या कहलाता है, ट्रंकेशन एरर कहलाता है। अब यहाँ पे बात कर लो चलो e की वैल्यू, e पावर x का जो सीरीज होता है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता जाता है ना। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 पुट करता हूँ, ठीक है, x की जगह 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर e की वैल्यू क्या होती है, 2.714 इस तरीके से आती है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ e तो यही होती है। दिस इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर e। तो एक्सपोनेंशियल नंबर की जो वैल्यू होती है कितनी, 2.714। अगर मैंने x की जगह 1 रख लिया, अब मान लो यही 1, अब ये मान लो मैं यही वाला 1 जो है, मान लो 2.71 आती है, अगर मैं मान लो यही 1 अगर मैं e की पावर x की सीरीज में इस तरीके से ले लूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल तक ले लूं, और इससे आगे मैं अपनी वैल्यू को नहीं चलाता, मुझे तो अप्रोक्सीमेट करना है ना। अगर मैं अब यहाँ पर x की जगह 1 रखूंगा तो e की पावर 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 का मतलब कितना होता है, 5/2, 5/2 का आंसर कितना आता है, 0.5। अब देखो आप खुद ही देख सकते हो एरर आ गया, क्योंकि अगर आपने फुल सीरीज में 1 रखा था तो वैल्यू आ रही थी 2.71, अब आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 आ गई। तो ऐसा एरर जो कि किसी सीरीज की वजह से डेवलप हो जाए वो क्या कहलाता है बेटे, ट्रंकेशन एरर कहलाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मान लो 2.70 वैल्यू आई थी इसकी, इसमें माइनस कर दो 2.5 का, आप खुद देख सकते हो कितना आंसर आएगा, 0.65। ये आपका एरर काउंट हो गया, और ये किसकी वजह से आया, सीरीज की वजह से आया। तो ऐसी कोई सी भी सीरीज हो जिसके अंदर एज अ वैल्यू ऑफ आइट्रेशन आपके पास वैल्यू में एरर आता चला जाए सेम वैल्यू पर, तो आप क्या बोलोगे, दिस कॉल्ड अ ट्रंकेशन एरर आ जाएगा। अब बात करते हैं लोकल एरर्स के ऊपर। लोकल एरर क्या होता है, ठीक हो क्या भाई, अच्छा जी, लोकल एरर पर बात करते हैं। लोकल एरर क्या होता है, मान लो कि आप देखो, जैसे कि आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, और जैसे कि उसमें आपको काफी सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। मान लो ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन है और आपको वैल्यू निकालनी है x1 की भी, x2 की भी और x3 की भी, तीनों वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब आपने पहली वैल्यू इसकी निकाली, तो मैंने कहा x1 की वैल्यू की जो, अच्छा मैं यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू का बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। x1 की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी आपके पास कितनी आई, मान लो 6.7 आई, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी, 7। अब आपने वैल्यू जो कैलकुलेट की वो कितनी आई, 6.7, और ये वैल्यू थी आपके पास 7। अब आपके पास क्वेश्चन में देखो एक एरर नहीं आने वाला, अलग अलग आइट्रेशंस के हिसाब से एरर आएंगे। अगर मैं इसकी आइट्रेशन लूंगा, मान लो x2 की जो बाहर निकाला मैंने वैल्यू आ रही 8, और x2 की जो एग्जैक्टेड वैल्यू जो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू थी, अच्छा ये एरर था ना, ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर लो, एग्जैक्ट वैल्यू को 7 कर लो और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को आप कर लो जैसे कि 6.8 कर लो, ठीक हो गया, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है आपकी आई 6.9, अब आपकी जो x2 का आंसर था वो कितना था, 8, यहाँ भी एक एरर आ रहा है। इसी तरीके से जब आप x3 कैलकुलेट करते हो, मान लो x3 की जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आपने निकाली वो निकाली 8.9, लेकिन आपकी जो अप्रोक्सीमेटेड x की वैल्यू तो कितनी थी, 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने आइट्रेशंस के हिसाब से एरर को काउंट किया है। आपका पहले सॉल्यूशन में भी आपका एरर था, दूसरे में भी एरर था, तीसरे में भी एरर था। तो इन सारे एररों को मिला के जो आप आइट्रेशंस करते हो, बार बार वैल्यू निकालते हो, उसमें जो एरर आता है वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द लोकल एरर। समझ पा रहे हो बात को। ये सॉल्व जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर काफी सारे आगे चल के, काफी सारी न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत बड़ी है, उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि एरर कैसे कैसे काउंट किया जाता है, ठीक होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं ग्लोबल एरर के ऊपर। ग्लोबल एरर किसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल एरर। ग्लोबल एरर का मतलब सिर्फ छोटा सा है, क्या है, सिर्फ छोटा सा है। मैंने क्या बताया, लोकल एरर का मतलब मैंने बताया कि अगर आपके पास आइट्रेशंस के हिसाब से एरर आते जा रहा हूँ, पहला सॉल्यूशन में भी एरर है, दूसरे में भी एरर है, तो ऐसा जो एरर्स का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, लोकल एरर्स कहलाता है। यानी कि अगर आप उन सारे लोकल एरर को सम कर लो, लोकल एरर्स का सम कर लो, यानी कि आपने बोला समेशन ऑफ लोकल एरर्स इज नोन एज द ग्लोबल एरर। यानी कि मान लो आपके क्वेश्चन के अंदर कोई 50 एरर हैं,
और आपने उन 50 एररों को प्लस कर लिया, वो आपकी जो एरर वैल्यू आई वो कितनी होगी, क्या कहलाएगी, आपके पास ग्लोबल एरर की वैल्यू कहलाएगी। ये बात आपने याद रखनी है, नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है। लोकल एरर जो भी आपके पास आए उन सबको ऐड कर लो, क्या कहलाता है, ग्लोबल एरर कहलाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं अक्यूमुलेटेड एरर। अक्यूमुलेटेड एरर भी कुछ नहीं है, मान लो आपके पास ये भी एक लोकल एरर के किस्म है, टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ लोकल एरर, इट इज अ टाइप ऑफ लोकल एरर। ये एक लोकल एरर की टाइप है, लेकिन ये एरर जो होता है एनी एरर ऑफ लास्ट आइट्रेशन या लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू या लास्ट आइट्रेशन के अंदर जो एरर आता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट एरर, स्मॉलेस्ट एरर। ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मान लो कि आपके पास दोबारा से कोई आपके सवाल के अंदर 50 एरर्स है, आपने 49 एरर्स को रखा साइड में, जो आपके पास लास्ट वैल्यू जो आप सवाल के पास आते जा रहे हो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, समझते हैं जल्दी से। यहाँ पे समझते हैं कि जैसे कि आपके पास 50 मान लो 5, ठीक है 5 वैल्यू मानते हैं, बड़ा सा जगह नहीं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आपके पास आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो 9 थी, मान लो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 9। आपके पास पहली आइट्रेशन का जो एरर आ रहा है वो आ रहा है 0.3, पहली दूसरी का आ रहा है 5.2, मान लो तीसरी का आ रहा है 8.1, चौथी का आ रहा है आपके पास तकरीबन 8.3, और फिफ्थ एरर आपके पास क्या आ रहा है, पॉइंट मान लेता हूं 8.9 आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास जो सॉल्यूशंस मैंने करे उसके अंदर टोटल एरर्स में जो सबसे लास्ट आइट्रेशन एरर था, स्मॉलेस्ट एरर था, वो लास्ट वाला होगा, जब भी तो मैं अपनी वैल्यू के अप्रोक्सीमेट आ पाऊंगा। तो वो वैल्यू जो मेरा सबसे लास्ट एरर है वो क्या कहलाता है बेटे, एक्यूमुलेटेड एरर कहलाता है। यानी लोकल एरर में सबसे लास्ट वैल्यू का एरर या सबसे छोटा एरर क्या कहलाएगा, एक्यूमुलेटेड एरर कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ छोटा सा बात करते हैं परसेंटेज एरर क्या होता है। भाई इन सारे एरर्स को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, इन सारे एरर्स को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, कुछ नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज एरर कहलाएगा, बस। और ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ इन सारे एरर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता होगा, परसेंटेज में एरर कन्वर्ट कर दो, उसके बाद जो आपके पास वैल्यू निकलेगी विद इन परसेंटेज क्या कहलाएगा, आपके पास परसेंटेज एरर कहलाता है। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ सारे एरर्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब जल्दी से यहाँ पे आप नोट कर लो कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, फिर हम आगे परसेंटेज एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और एक रिलेटिव एरर आता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे, फिर लेक्चर को खत्म करेंगे। जल्दी से यहाँ तक लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर क्या होते हैं, जरा यहाँ पर बात करेंगे। एब्सोल्यूट एरर मतलब कोई सा भी एरर आपके पास आ जाए, आप उसको एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दो, यानी ऑलवेज पॉजिटिव एरर निकालना चाहते हो तो एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। और आपके पास रिलेटिव एरर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि आप कोई सा भी एरर निकालते हो। अभी मैंने आपको इतनी सारी टाइप्स पढ़ाई, उसमें आप सिर्फ अगर x माइनस एक्स बार का मॉड निकाल दोगे, x माइनस एक्स बार का मतलब क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का बार, यानी कि मॉड जब आप निकालोगे, मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू के पास जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन में कहता है, सारे एरर ऐसे कैलकुलेट होते हैं, कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 3, आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू है 3 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 2.7। बोल रहा है कैलकुलेट करो एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को और रिलेटिव परसेंटेज एरर को। अब यहाँ पे समझते हैं कि रिलेटिव एरर आखिर है क्या। रिलेटिव एरर मान लो आपके पास जैसे कि इट इज यूज्ड टू कंप्यूट द रिलेटिव बिहेवियर्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर अगेंस्ट एग्जैक्ट सॉल्यूशन। यानी कि इसके मैं मिसाल आपको ऐसे दूं, मान लो आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू है और आपने उसका एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लिया। करने के बाद जब आप रिलेटिव एरर कैलकुलेट करोगे, जो रिलेटिव एरर की वैल्यू होगी वो आपको ये डिफाइन करेगी जो आपका एरर है वो किस तरीके से एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए बिहेव करेगा। यानी कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन के पास जब वो वैल्यू चली जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जाती जाएगी, तो कितने कितने परसेंट की चेंजेस से वो आगे जाएगी, या फिर कितना उसके अंदर एरर होगा जो आपने क्या कहते हैं निकाला है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर। बस इतनी सी बात करता है।
तो अब यहाँ कैलकुलेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, मैंने कहा रिलेटिव परसेंटेज एरर को मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो क्या होता है भाई x माइनस एक्स बार और मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि भाई परसेंटेज का मतलब तो मुझे ये करना पड़ेगा कि निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है, वो परसेंटेज में रिजल्ट आ जाएगा। तो चेक करते हैं, मैंने कहा देखो x की वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू कितनी है 2.7, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, कितना आंसर आएगा भाई, यहाँ पे आएगा आपके पास 0.3 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा आपके पास 30% का एरर। यानी कि इन दोनों सिचुएशंस के इस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो एरर है वो कितना है, 30% का एरर होता है। ठीक हो गया, समझ पा रहे हो बात को। अब हम करते हैं कि इस 30% के एरर में जो रिलेटिव एरर है वो क्या है। इस एरर में भी एक एरर है रिलेटिव एरर, जो आपके एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए बिहेव करता है। वो क्या करेगा, आपके पास है रिलेटिव, अच्छा यहाँ पे बात करते हैं एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर की, अब यहाँ बात करेंगे रिलेटिव परसेंटेज एरर की। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे क्या करोगे x माइनस एक्स बार करके टोटल अब एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और कुछ नहीं करना। x माइनस एक्स बार का मतलब क्या होगा भाई, 3 माइनस 2.7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, एग्जैक्ट वैल्यू 3, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.3 आ जाएगा मॉड के अंदर, और नीचे कितना आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो उसका मतलब क्या होगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 30 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10% का आपके पास इसमें रिलेटिव एरर भी पाया जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, कैलकुलेट तो ऐसे करते हैं, कैलकुलेट तो आप सब लोग कर लोगे, लेकिन समझ लो कि रिलेटिव परसेंटेज एरर क्या होता है। ये कैलकुलेट किया जाता है एब्सोल्यूट एरर, जो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया गया है उसके एब्सोल्यूट एरर जो आप निकालते हो, आपके सॉल्यूशन में जो एरर आता है एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। और एब्सोल्यूट एरर के अंदर अगर आप रियल वैल्यू जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, आपको क्या मिल जाता है, रिलेटिव एरर मिल जाता है। रिलेटिव एरर होता क्या है भाई, वो बिहेवियर बताता है आपके एब्सोल्यूट एरर का। ठीक हो गया। अब उम्मीद करता हूँ आपको एरर एनालिसिस या एरर अप्रोक्सीमेशन यहाँ तक टाइप्स जो मैंने आपको पढ़ाई और काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं डिस्कस करी हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को बंद करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो हमें लेक्चर को फॉरवर्ड करो, अपने शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप उनको भी अगर प्रॉब्लम है तो वो समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपके साथ अच्छा से हमारा वक्त गुजरा होगा। और यहाँ पर एक बात मेरी याद रखना कि आप कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरे साथ और सारी चीज़ों को लिख लिया करो। आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आगे फॉरवर्ड करते जाओ, ताकि आपको भी फायदा हो, हमें फायदा हो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।